हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रैंक ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की जो क्लास 6 की नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 अप्रैल को डेट आ चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे उस एग्ज़ाम के दौरान कुछ घंटियाँ बजती हैं आपके सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे। उस घंटियों का मतलब क्या होता है और टोटल कितनी घंटियाँ बजेगी, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को 11 बजे से 1:30 बजे तक बजेंगी 7 बार घंटियाँ। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा, जिसमें 7 बार घंटियाँ बजेंगी, जिनके अपने अलग अलग कुछ मतलब होंगे। तो इसी पूरे आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन घंटियों का मतलब क्या होता है। तो 30 अप्रैल 2022 को नवोदय परीक्षा के दिन परीक्षा के दौरान सुबह 10:45 से दोपहर 2:10 बजे तक परीक्षा भवन के अंदर परीक्षार्थियों तथा पर्यवेक्षकों के कार्यों का समय एवं घंटियों के अनुसार कार्य विवरण इस लेख में दिया जा रहा है। मतलब इस सारी जो न्यूज़ है इसमें इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि 10:45 से 2:10 तक के बीच में जो घंटियाँ बजेंगी उनका मतलब क्या है, ताकि परीक्षार्थियों को पहले से ही मालूम हो कि परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल के अंदर क्या क्या होता है, उसे क्या क्या करना पड़ता है, कब कब घंटियाँ बजेंगी, कितनी घंटियाँ बजेंगी, प्रत्येक घंटियों का क्या मतलब है आदि। इससे परीक्षार्थियों का मानसिक तनाव कम हो जाता है। क्यों मानसिक तनाव कम हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हमें टाइमिंग पता हो, कितना टाइमिंग बचा है, कितना टाइमिंग हमने कंज्यूम कर लिया है अपने एग्ज़ाम को देने में, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि अभी हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अब देखिए, जो सबसे पहली सुबह 10:45 पे कोई घंटी नहीं बजती है। अब इसमें होता क्या है, तो इस समय निरीक्षक अपने ड्यूटी रूम में पहुंचेंगे तथा व्यवस्था की जांच करेंगे कि आवंटित उम्मीदवारों के रोल नंबर डेस्क पर ठीक से लिखे हुए हैं या नहीं। क्योंकि आपको एक रोल नंबर दिया जाता है और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है और उस रोल नंबर को हर एक बेंच के डेस्क या फिर डेस्क पे चिपकाया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना सही लोकेशन जहाँ पे उन्हें बैठना है वो मिल सके। तो ये काम करने का जो पूरा काम देखना होता है ये पर्यवेक्षक 10:45 तक करते हैं। तो इसलिए उस समय कोई घंटी नहीं बजता है। जो पहली घंटी बजती है वो है सुबह 11 बजे, जो कि एक लंबी घंटी होती है, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक बजती है। तो इस घंटी का मतलब क्या होता है, इस घंटी के बाद परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं, अपने निर्धारित स्थान पर बैठेंगे। आपको निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए आपके रोल नंबर के हिसाब से वहाँ पे चार्ट लगा हुआ होगा, जहाँ पे आपको रोल नंबर देखना होगा और फिर वहाँ से जा कर के आपको अपने रूम में आपको अपनी जगह पे बैठ जाना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वहाँ पे जो पर्यवेक्षक होंगे या फिर जो लोग होंगे उनसे वहाँ पे पूछ सकते हैं, वो लोग बताएंगे, पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे। फिर इसके बाद वो लोग ये चेक करेंगे कि आप सही सीटों पर बैठे या नहीं बैठे। फिर 11:15 पे दूसरी घंटी बजती है, जिसमें 3 बार घंटी टन 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 करके बजेगी। इस घंटी के बजने पर जो पर्यवेक्षक या उम्मीदवार द्वारा चुने गए माध्यम भाषा के अनुसार उत्तर पुस्तिका के साथ परीक्षण पुस्तिकाएं वितरित करेंगे और उम्मीदवारों से यह जांचने के लिए कहेंगे कि सभी परीक्षण पुस्तिका में सभी 80 प्रश्न पुनरावृत्ति के बिना मुद्रित हैं। पर्यवेक्षक को टेस्ट बुकलेट में उल्लिखित कोड की जाँच करनी होगी जो एमआर शीट से मेल खाता है। परीक्षार्थी स्वयं भी इसकी जाँच करे। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो नई परीक्षण पुस्तिका जारी की जा सकती है। तब सही होने पर इसी समय उम्मीदवार को ओएमआर शीट पर रोल नंबर और अन्य प्रविष्टियां भरना है। उम्मीदवार कवर पेज पर दिए गए सामान्य निर्देशों और टेस्ट बुकलेट में दिए गए प्रश्नों को भी इसी समय पढ़ेंगे। उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली घंटी बजने तक पेपर हल करना शुरू न करें। तो मीन्स आपको जब तक अगली घंटी न बजे तब तक आपको पेपर हल करना शुरू नहीं करना है, तब तक आपको जो भी उसमें निर्देश दिए गए होते हैं वो पढ़ना होगा। अब जब आपकी घंटी बजेगी 1 घंटी, मीन्स आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा 11:30 बजे से। तो उस जो 1 घंटी बजेगी उसका मतलब 11:30 बज चुके हैं। इस घंटी के बजते उम्मीदवार परीक्षा का प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। निरीक्षक अनुपस्थित अभ्यर्थियों की परीक्षण पुस्तिका एकत्रित कर अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा उम्मीदवारों के रोल नंबर और अन्य प्रविष्टियों की जांच करना शुरू करेंगे। पर्यवेक्षक उम्मीदवारों की उपस्थिति लेंगे और उपस्थिति पत्रक पर उपस्थित अनुपस्थित अंकित करेंगे। निरीक्षक उपस्थित पत्रक में अभ्यर्थियों की परीक्षण पुस्तिका का क्रमांक भी अंकित करेंगे। तो ये सारे काम उनको करने होंगे जब तक एक पहली घंटी लगेगी। फिर दोपहर 12 बजे चौथी घंटी लगती है, जो कि फिर एक ही घंटी लगती है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार बजेगा, बस एक ही घंटी बजेगी। निरीक्षक 11:30 बजे के बाद देर से आने वाले परीक्षा में बैठने की 11:30 बजे के बाद देर से आने वाले को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे। तो आपको ये बात सुनिश्चित करना है कि आपको
11:30 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पहुंचना है। आप जितना कोशिश कीजिए कि 1 घंटे पहले पहुंच जाएं, बट लेट से ना पहुंचें। इस समय पर्यवेक्षकों द्वारा 30 मिनट समाप्त होने की घोषणा करना है। पर्यवेक्षक प्रत्येक उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर, नाम और संबंधित जानकारी अंकों में लिखना शुरू करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं 12 बजे तक, और आपको 1 घंटे लगने का मतलब कि आधे घंटे बीत चुके हैं। फिर 1 घंटी और बजेगी, जो कि 5वीं घंटी होगी। वो बताएगी कि आप इस जो कि 12:30 बजे बजेगी, और इस घंटी का मतलब होगा कि परीक्षा के आधा समय समाप्त हो चुका है। इसकी घोषणा पर्यवेक्षक द्वारा भी किया जाएगा। दोपहर 1 बजे 6वीं घंटी, जो कि 1 घंटी बजेगी। इस घंटी का मतलब है कि परीक्षा के लिए निर्धारित 2 घंटे का 1 घंटे 30 मिनट का समय समाप्त हो चुका, मतलब 1.5 घंटे आपके खत्म हो चुके हैं, और इसकी घोषणा जो पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब सिर्फ 30 मिनट ही बचे हुए हैं। दोपहर 1:30 बजे 7वीं घंटी, जो कि लंबी घंटी बजती है। इस घंटे के बाद पर्यवेक्षक द्वारा समय समाप्त होने की घोषणा की जाएगी और उम्मीदवारों को लिखना बंद करने का आदेश दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी सीटों पर बने रहेंगे। पर्यवेक्षक करके ओएमआर शीट एकत्र करेंगे और ओएमआर शीट की कुल संख्या का सत्यापन करेंगे। ओएमआर शीट की संख्या सही पाए जाने पर उम्मीदवारों को कमरे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। उपयुक्त समय के अतिरिक्त दिव्यांग छात्रों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो ये थी नवोदय एग्ज़ाम में जो घंटियाँ बजती हैं उनका क्या क्या मतलब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन घंटियों के मतलब पता हो चुके होंगे, और आप जो है एग्ज़ाम जब भी देने जाइएगा तो वहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुँचिएगा सेंटर पे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे जो भी वहाँ पे वॉलंटियर होंगे उनसे पूछिएगा। अपने से कोई भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप ओएमआर शीट पे कुछ गलत फिल कर दे जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ज़रूर उनसे पूछ कर कीजिएगा, और अपने से अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको उन लोगों से पूछेगा, ना कि अपने किसी आसपास वाले से, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको गलत बता दे। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।